को भी उठा के तुम वायरल कर देते हो इंटरनेट पे। नहीं, उसने बाबा बनने का डिसीजन बड़ा गलत लिया है, वो मैनिपुलेट हो गया, उसको कुछ और करना चाहिए था। जो बाबा बन गए हैं वो दूसरों को चूतिया ना बोली। ट्रॉमेटाइज चाइल्ड था, बेचारे को मदद मिल जाती ना तो आज बाबा नहीं बनता। उसने नहीं इनवाइट किया था कि आके उसका इंटरव्यू लो। सवाल ये उठता है कि उसकी तरह ही अगर बहुत सारे लोग सन्यासी बनने का निर्णय लेते हैं तो क्या ये जायज है? तो भैया जो समाज में गरीबी फैल रही है उसका सुधार क्या साधु करेंगे? तुमने साधु बन के क्या उखाड़ा? इसी सेम प्रोक्सीमेट्री में अगर हम आचार्य प्रशांत को रख दे तो आचार्य प्रशांत आध्यात्मिक भी है लेकिन उनके पास मिशन भी है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को बोल सकते थे ना कि इतनी परेशानी हो रही है, तू बेटा एक काम कर, पहाड़ों में जा और संन्यास ले ले, ये सब क्या छोड़ छाड़। हमने फ्यूचर ही प्रिडिक्ट कर लिया अभी से कि जो भी बाबा बनेगा वो तो सत्यानाश ही करेगा। क्या नाम है उसका, अभिनव। पूरा उसने इतना गिमिक क्रिएट किया कि वो वायरल भी हो गया, फॉलोवर भी हो गए, स्पॉन्सर्स भी मिलने लग गए, क्रिटिसिज्म भी हो गया, मार्केट भी डाउन हो गया उसका। हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि एक इंसान आईआईटी से बाबा बन गया तो एक लहर दौड़ जाएगी और सारे लोग बाबा बनने की तरफ ही चल जाएंगे। हो सकता है आईआईटी बाबा बहुत अच्छा बाबा बन जाए या कोई रेवोल्यूशन लेकर आ जाए हमारी सोसाइटी में। ही इज अ विक्टिम ऑफ एन अब्यूजिव पेरेंटिंग और एक डोमेस्टिक वायलेंस झेला है उस बच्चे ने बचपन में। हमारे यहाँ पे पेरेंट्स को पेरेंटिंग इतने अच्छे से आती नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सो मेनी वेरिएबल्स व्हिच हैज लेड हिम टू टेक अ डिसीजन कि भाई अभी मेरे को, हमें नहीं पता ऐसे और कितने लोग घूम रहे होंगे, बस वो फेमस नहीं हुए। तो सबसे पहले बात यहाँ से शुरू होती है कि सही गलत के डायरेक्शन में ही क्यों जा रही है ये चीज। सही गलत के डायरेक्शन में ये चीज इसलिए जा रही है क्योंकि वो जो इंसान जो फेमस हो रहा है उसके दो रूप दिख रहे हैं। एक तो उसका दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा हवाई बातें कर रहा है, जैसे कि मैंने क्रिकेट जितवा दिया। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही सो जा रहा है। टाइम ट्रेवल कैसे होता है? संभव है, सब संभव है दुनिया में। मैंने बोला ना, दुनिया में जितनी चीजें सब पॉसिबल है। ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म। चमत्कार होता है क्या? बहुत सारे बाबा चमत्कार के दावे करते हैं। कोई पर्चा लिखता है, कोई हवा में पानी राख बना के निकाल देता है, कोई कुछ करता है, वो चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार जैसी कोई चीज होती है क्या? सब होता है, जो आप सोच सकते हो सब हो सकता है। किस तरह की एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं? ये तो बैलेंस वाली एनर्जी है। मतलब किस चीज की बैलेंस है? यूनिवर्स का जो मेन बैलेंस जो है, एक अपवर्ड डायरेक्शन जाने की, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की एनर्जी की, उसका जो मेन बैलेंस है। तो उसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं, हड्डी भी खाई हमारे। सूडो साइंस की लेवल पे ही बात हो रही है, चमत्कार के लेवल पे भी बात हो रही है। बहुत सारे वीडियो में हम देख रहे हैं जिसको लोग जमकर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। और फिर वो जो गांधी जी के बारे में टिप्पणी कर देना, या फिर मैंने हड्डियां भी खाई है वगैरह वगैरह, जो कि उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं जो हम छोटे छोटे रील्स में देख रहे हैं, काफी कंट्रोवर्शियल। हाँ, तो वहां से क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि भैया किसी को भी उठा के तुम वायरल कर देते हो इंटरनेट पे। अब दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि जब उसके बड़े वीडियो, जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो हम देख रहे हैं, तो क्योंकि उसमें सिलेक्टिव बायस नहीं है, तो उसका जो पूरा स्वरूप है उस इंसान की पर्सनालिटी का, कि हाँ ठीक है इसकी कुछ बातें प्रॉब्लमेटिक तो है, लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ बातें ऐसी है जो कि सही भी है, सेंस भी बना रही है और काफी ज्यादा नॉलेजेबल भी है इंसान, ये भी हमें दिखता है। काफी वेल रेड इंसान है। वो जो बात है, जो प्रॉब्लमेटिक बात है, वो तो क्रिटिसिज्म के लायक भी है, इसलिए इंसान क्रिटिसाइज भी करेगा। और लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्टिव वे में पूरा समझना है तो आप उसका वो भी पहलू देखो जहां पर उसको अप्रिशिएट भी किया जा सकता है। एक सेम इंसान को सिर्फ गलत या सही के तराजू में तोल के अपना बायस लेकर मैं सपोर्ट कर दूं या इसका विरोध कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही इज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग व्हिच एज हु कैन बी एज फ्लॉड एज हमारे घर का कोई पड़ोसी। तो ना ही हम उसको आइडियलाइज कर सकते हैं और ना ही हम आउटराइटली उसको रिजेक्ट और क्रिटिसाइज कर सकते हैं। स्पेशली उसका ये डिसीजन के अराउंड तो मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा इट्स वेरी डिस्कम्फर्टिंग टू सी कि फलाना ने बड़ा सही किया बाबा बनकर, और आई अप्रिशिएट एंड आई प्रमोट दिस, सॉरी रॉन्ग। या अगर आप उस एंगल से आ रहे हो कि नहीं उसने बाबा बनने का डिसीजन बड़ा गलत लिया है, वो मैनिपुलेट हो गया, उसको कुछ और करना चाहिए था, समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, और हमें नहीं सही लग रहा है, तो आप नहीं बोल सकते ये चीज सही और गलत। आपको नहीं पता है वो अपने जर्नी में किस जगह पहुंचा है। सरफेस लेवल पर देख पा रहे हैं हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और उसके कारण तो हम पता ही नहीं कर सकते क्योंकि हम वो इंसान नहीं है।
तो सही और गलत की परिभाषा उस इंसान के व्यक्तित्व के दौरान तो हाँ, ठीक पर है। क्रिटिसिज्म ये भी है ना कि यार उसकी जो स्टेटमेंट्स है, उसका जो वायरल हो रही है चीजें, वो भी तो प्रॉब्लमेटिक है ना। वहां भी तो लोगों को लग तो रहा है आप कि यार ये क्या बिना सर पैर की बात कर रहा है। उसको कंसिडरेशन देने का भी तो इंसान को कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए ना। क्यों देगा उसको मैं कह रही कंसिडरेशन? हूँ मत, तो ना उसे कंसिडरेशन की जरूरत है, ना उसे सिंपैथी की जरूरत है, ना उसे क्रिटिसिज्म की जरूरत है। उसको लिव एंड लेट लिव। एक चीज ये भी उठ के आती है कि क्या? हमने अप्रिसिएशन का पॉइंट देखा कि यार सामने वाले का हम्म, नॉलेज है ना। जो हम्म, इंसान आध्यात्म की तरफ झुकाव है उसका, वो बहुत अप्रिशिएट करेगा कि नहीं अच्छा खासा नॉलेज है। जो ठीक इंसान है। भक्ति में भी है वो भी सोचेगा कि नहीं आईआईटी छोड़ के तो क्या हो गया, है ना। हम्म। लेकिन बहुत अपने बड़ा आप में तकलीफ ये हो सकती है कि लोग इंस्पायर होंगे। यूथ यूथ लोग इंस्पायर होंगे कि मैं भी बाबा बन जाऊं क्या, और मैं भी बाबा बन जाऊं इंस्पायर होके। हालांकि जब वो करने जाएगा तो उसको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी कि ये मैंने सही निर्णय लिया या नहीं लिया, है ना। एब्सोल्युटली। वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर है ना, और उसका थॉट कितने क्लियर है उसके दिमाग में, वहां पर डिपेंड करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी तरह ही अगर बहुत सारे लोग सन्यासी बनने का निर्णय लेते हैं तो क्या ये जायज है? क्या समाज में ये चीज होनी चाहिए? जैसे कि मैं आज ओह। बड़ा होके डॉक्टर बन रहा हूं तो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा मरीजों को ठीक करने में। हम्म। तो इस तरह से मतलब अगर हम इसको एक ऑक्यूपेशन की नजर से, एक जीवन जीने के नजरिए से देखा जाए कि अगर बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस इंसान को देखकर इंस्पायर होते हैं और आगे चल के ये चलन निकलता ही है कि मैं भी सन्यासी बनूं, मैं भी बाबा बनूं, तो ये कितना अच्छा हो सकता है और कितना खराब हो सकता है। मतलब हम रैशनैलिटी का पर्सपेक्टिव रख रहे हैं यहाँ पर। सन्यास लेने का जो कॉन्सेप्ट है ना, साधु बन जाने का, सन्यास लेने का, जंगलों में चले जाने का, या त्याग देने का जीवन में, ये मेजॉरिटी हमारे हमारे इधर के कल्चर में ज्यादा है, एशियन कल्चर में ज्यादा है। मॉन्क बनना, साधु बनना, सन्यास ले लेना बहुत सारे कल्चरों में है, बहुत सारे कल्चरों में नहीं भी है। और हमारे यहाँ पर क्या है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर भक्ति और अंधभक्ति इतनी ज्यादा है कि इंसान अगर अपीयर भी करने लग जाए ना ठीक ठाक साधु की तरह, तो बहुत सारे लोग उसको मानने लग सकते हैं साधु। फेस वैल्यू पे लेते हैं लोगों हाँ, को। तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप मॉन्क बन रहे हो तो आप ऐसे ही अपना सर मुंडवा के और ये करके आप ऐसे ही मॉन्क नहीं बन जाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे देश में, मतलब मैं सोशल इशू की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एक रैशनैलिटी के पर्सपेक्टिव से इस मैटर को रख रहा हूँ कि अगर कोई इंसान ढोंग करना चाहे ना तो यहाँ पर ढोंग करना बहुत आसान है। और वेरी यहीं से इजी। प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम इसको एक ढोंग के नजरिए से देखने लग जाते हैं ना, तब ज्यादा क्रिटिसिज्म और बढ़ जाता है कि ये क्या कर रहा है ये और क्यों कर रहा है। और अगर ये ढोंग है तो बहुत सारे लोग आएंगे बाहर निकल के जो इस ढोंग को करना चाहेंगे वायरल होने के लिए, कि मैं भी बिल्कुल। कैमरे पे आके इस तरह का कुछ बोल के वायरल क्यों ना हो जाऊं। या मैं अगर ज्यादा परेशान हो रहा हूं अपने जीवन में, जैसे फला फला परेशान हुआ, तो मैं भी छोड़ के साधु क्यों ना बन जाऊं। कितना आसान रास्ता है वो। और कितना वो पैसा है उस इंडस्ट्री में। कितना पैसा है वो, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना ये माहौल। हम कैसे बिल्कुल है। पूजनीय बना देते हैं किसी को भी, तो हमारे यहाँ पे माहौल भी तो इतना जोरों शोरों पर है। बॉबी बॉबी देओल की आश्रम वेब सीरीज लाइव एग्जाम्पल है इसका, लोगों के अंधभक्ति का, कि भाई इंसान पूरा की पूरा देश चला रहा है और वो फेक ढोंगी बाबा है। हाँ, और किस लेवल के क्राइम हो रहे हैं, किस लेवल के क्राइम हो रहे हैं, रियल केस भी है। हाँ। अब इसमें एक ये भी पॉइंट आता है कि साधु बनने से, अगर आपको साधु बनना ही है, चलो उसको एज अ ऑक्यूपेशन देखें हम, कि अगर आप साधु बन रहे हो, संत बन रहे हो, सन्यासी बन रहे हो, मतलब रैशनल इंसान क्या है ना, जो कि लॉजिकल तरीके से बात करता है, वो ये पूछता है कि तुमने साधु बन के क्या उखाड़ा, तुम साधु बन के क्या कर रहे हो कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में। क्योंकि बेसिक पॉइंट यहाँ पर आकर अटक जाता है कि अगर आप इस धरती पे हो, धरती पे होने की वजह से आप सोसाइटी का हिस्सा हो, और सोसाइटी का अगर आप हिस्सा हो तो आपका ड्यूटी हो जाता है सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने के लिए। क्यों? क्योंकि आप दायित्व है। सोसाइटी, दायित्व बनता है क्योंकि आप सोसाइटी से मिलने वाले रिसोर्सेस यूज कर रहे हो। आप सड़क यूज कर रहे हो, आप पानी यूज कर रहे हो, आप जलवायु यूज कर रहे हो, कपड़े यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, एजुकेशन। खाना, एजुकेशन, सब चीज आप यूज कर रहे हो सोसाइटी से। और जब देने की बात आती है तो आप सन्यासी बन जाते हो, और बन जाओ शौक से सन्यासी। लेकिन क्या आपके सन्यासी बनने से जिस सोसाइटी का आपने रिसोर्सेज यूज किया है,
जिसने आपको शेल्टर फूड सब प्रोवाइड किया है, क्या आप वो सन्यासी बन के उसको पलट के कुछ प्रोवाइड करा रहे हो ठोस? एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पर वो क्रिटिसिज्म आता है जो जहां पर लोगों को तकलीफ होती है इस तरह की एक्टिविटी से कि लोग सन्यासी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हिस्ट्री में भी पलट के देखते हैं ना, जो भी इंसान रेवोल्यूशन लेकर आया है वो बहुत ज्यादा साधु संत नहीं है, है ना। क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह है, जितने भी लोग विवेकानंद फ्रीडम है। फाइटर है, जितने भी लोगों ने, जैसे महाराणा प्रताप है, ये सब सन्यासी नहीं थे। ये जंगल में हम्म, तपस्या करने वाले या फिर को ज्ञान बांटने वाले लोग नहीं थे, ये लोग फाइटर थे। इन्होंने फाइट करी, इन्होंने बचाया हमारे देश को, हमारी कम्युनिटी को, यहाँ तक कि हमारे कल्चर को भी। ये कंट्रीब्यूशन हुआ ना ठोस। वहीं हम हाँ, अगर हिस्ट्री में जाएं कि जो लोग साधु बन रहे थे उनका कोई विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, रैशनैलिटी वाले लोग इसको ऐसे तर्क में रखते हैं। मैं हाँ, पर्सनली नहीं रखता हूं इस तरह से, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम रखें तो हमको कहीं नामो निशान नहीं दिखता कि जो लोग सन्यासी रहते हैं या फिर जो नागा साधु ले लें या फिर जो अघोरी है या फिर जो तांत्रिक है, ये सब हाँ, चीजें मानने वालों के लिए ही है। जो ठोस काम है ना, कि समाज में बीमारियों को दूर करना, वैक्सीन का निर्माण करना, परिवहन की सुविधा करना, ट्रेन बनाना, टेक्नोलॉजी बनाना, बाढ़ से बचना, भूकंप से बचना, फूड, नौकरी, ये सब चीजें ये साधु वगैरह तो कर नहीं रहे हैं। तो आप ये हाँ, सब चीजें करके साधु बन भी जाओगे तो पहला तो आपका पर्सनल बेनिफिट होगा, उसमें जो भी होगा कि आपने त्याग दिया, आप चिंता मुक्त हो गए, आपका फायदा ही है। दूसरा, जो लोग सिलेक्टिवली आपकी शरण में आ जाएंगे वो कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, कुछ का उद्धार होगा, कुछ का नहीं भी होगा, क्योंकि उसकी कोई लेजिटिमेट प्रोसेस तो है नहीं कि जो जो इंसान आपकी शरण में आ रहा है उसका उद्धार ही हो रहा है या उसके जीवन की कोई पर्सनल पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर ही नहीं है। जैसे कि एक डॉक्टर के पास होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जाओ तो आप मेक श्योर हो सकते हो कि मैं आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगा, या कम से कम मेरे सिम्टम्स तो ठीक ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने Absolutely. पर्सनल जीवन में परेशान हो और आप किसी की शरण में जाते हो तो फिर वो सिर्फ फेथ वाला काम है और आपकी पर्सनल समझ वाला काम है कि आप हाँ, पर्सनली, ये पूरा सब्जेक्टिव खेल हो जाता है यहाँ पर। तो यहां से बिल्कुल। भी क्रिटिसिज्म आ जाता है कि अगर ज्यादा ज्यादा लोग इस तरफ बढ़ने लग जाएं तो भैया जो समाज में गरीबी फैल रही है उसका सुधार क्या साधु करेंगे? सोशल इशू और इकोनॉमिकल इशू का क्या होगा? करप्शन का क्या होगा? एजुकेशन का क्या होगा? रोजगार का क्या होगा? पॉपुलेशन का क्या होगा? पॉल्यूशन का क्या होगा? है ना। पानी का क्या होगा? हवा का क्या होगा? ये जो लड़की छेड़ रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इसका क्या होगा? ये कौन करेगा? जंगल में बैठने वाला साधु कैसे हटाएगा रेपिस्ट को? है ना। कार हाँ, एक्सीडेंट का क्या होगा? शराब का क्या होगा? नेता जो लूट रहा है उसका क्या होगा? बच्चे जो मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन जो हो रहा है, उन सब का क्या होगा? तो जो ठोस मुद्दे हैं इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए, जिन पर टाइम एंड अगेन हमें खड़े रहने वाला कोई इंस्पायरिंग फिगर चाहिए। जैसे कि इसी सेम प्रोक्सीमेट्री में अगर हम आचार्य प्रशांत को रख दे तो आचार्य प्रशांत आध्यात्मिक भी है लेकिन उनके पास मिशन भी है। तो कहीं ना कहीं एक मिशन की तरफ, चाहे फिर वो इकोनॉमिकल, रोजगार भी तो मिल रहा है ना उनसे, है ना। जितने भी लोग डेफिनेटली। आचार्य प्रशांत से जुड़े हैं, रोजगार उनको भी मिल रहा है। और वो जो मुद्दे हैं वीगनिज्म का या एनिमल क्रुएलिटी का वगैरह वगैरह, जो भी वो मुद्दे भी है, तो कई बार वो बैलेंस भी बन जाता है एक तरह से, है ना। फिर बहुत सारी बीचे अगर उनको क्रिटिसाइज करने जाओ तो उनके क्रिटिसिज्म में बहुत सारी चीजें उनमें भी निकल जाती है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन पर्पस ड्रिवन तो है ना। या तो आप इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में करो या तो आप लोगों का इमोशनली सुधार दो, है ना, लोगों के मुद्दे सुधार दो। तो ये एक क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आ जाता है यहाँ पर कि मत करो ये काम, इससे तो बेहतर है तुम ये कर लो। अगर तुम ये भी कर रहे हो तो इसमें कुछ ऐसी चीज करो जो कि समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे, चाहे तुम इकोनॉमिकल नहीं लेकिन कुछ और तो करो। जैसे कि हम देखते हैं कि विदेश ज्यादा संपन्न है बहुत सारे क्षेत्र में हमारे देश से, है ना। तो उनकी संपन्नता के पीछे क्या है? उनके इन्वेंशंस, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे एआई की टेक्नोलॉजी। तो जितने भी आविष्कार हो रहे हैं इस ह्यूमन लाइफ को ज्यादा सस्टेनेबल और वो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, जैसे कि इंसान यहाँ से पैदल चल के जाता था, अब वो ट्रेन में जाने लग गया है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाने लग गया, तो ये किसी संत का आविष्कार तो नहीं है कि मैं बिजली से टू व्हीलर चला दूं और पेट्रोल बचा लूं। तो अगर जिस चीज में तरक्की नहीं है इंसानियत की, उस क्षेत्र में अगर इंसान जाने लग जाएगा तो फिर ये काम कौन करेगा? अगर हम रैशनली सोचे ना तो सारी चीज क्यों पर आकर अटक जाती है। तो हाँ, सांसारिक जीवन में जब क्यों पूछते हैं
तो उसमें बड़े बड़े मुद्दे आते हैं। सोशल एक्टिविस्ट क्यों बनूं? क्योंकि मुझे स्त्रियों का उद्धार करना है, स्त्री को प्रताड़ित होने से रोकना है। क्योंकि वास्तविक जीवन में सोशल इश्यूज भी तो है ना, बहुत सारे, गरीबी है और रोजगार है ना, जाति प्रथा है और छुआछूत है, भेदभाव की जो भावना है ना, बाल विवाह है, दहेज जेंडर प्रथा है। डिस्क्रिमिनेशन है। सिर्फ सांसारिक जीवन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं पैसा कमा के चीजें मटेरियल खरीद के एंजॉय करूं। सांसारिक जीवन में सोशल इश्यूज भी आते हैं जो इंसानों के बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब किसी इंसान को आध्यात्म की तरफ, जो कि संन्यास, आध्यात्मिक इंसान की मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं जो ये पूरा जीवन त्याग करके अपना घर बार छोड़ के सन्यासी बन रहा है, जैसा आईआईटी बाबा के रेफरेंस में, जैसे कि आईआईटी बाबा बना। अगर वो उस तरह का ही सन्यासी बनता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्रिटिसिज्म कहाँ से होता है। क्रिटिसिज्म यहाँ से होता है कि भाई आप इस सोसाइटी से बाहर निकल के पहाड़ों में जाके या अखाड़े की कम्युनिटी को ज्वाइन करके या सन्यासी की या साधुओं की कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप अपना जीवन निर्वाह करते हो। और वो क्यों करना है आपको? तो उस क्यों का जवाब ना 2-3 ही है, उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ आंसर मिलते नहीं है ना। अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी हमें इनर पीस देती है, हमें कंटेंटमेंट देती है और खुश रहने का एक टूल है स्पिरिचुअलिटी, कि आप इसी जीवन में बेहतर तरीके से खुश रहोगे सुलझावा जीवन जीकर। लेकिन जब बात ये हो जाती है कि इस जीवन को ही त्याग करके सन्यासी बन जाओ, तो उसका क्या तुक बनता है? ये क्रिटिसिज्म है। उसका वैसे भी कोई तुक है नहीं, क्योंकि मैं वही बात बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि आप भगवत गीता भी उठाकर देखोगे, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कोई ऐसा स्पिरिचुअल ग्रंथ है जो मैं मिल जाएगी। श्री कृष्ण भी अर्जुन को बोल सकते थे ना कि इतनी परेशानी हो रही है, तू बेटा एक काम कर, पहाड़ों में जा और संन्यास ले ले, ये सब क्या छोड़ छाड़। हमारे यहाँ पर कर्म का सिद्धांत है। उन्होंने अर्जुन को अर्जुन बनाया, अर्जुन को अर्जुन बनने में मदद करी कि भाई आपको यहीं रहकर, इसी समाज में रहकर अपनी लड़ाई लड़नी है और फिर धर्म की स्थापना करनी है, न्याय लाना है। पहाड़ पर जाकर संन्यास लेने का हमें कभी सलाह नहीं दी गई। हम कर्मठ लोग हैं, हम कर्म से चलने वाले लोग हैं। तो ये जो लोगों के बायसेस होते हैं कि इधर तो आई विल बी कम्प्लीटली भोगी, कि मैं, मेरा बीवी, मेरे बच्चे, मैं अपना काम धंधा करके निपट जाऊं, बढ़िया से हो जाए, या तो फिर यार क्या जीवन है, क्या रखा है, पहाड़ों में चले जाओ। नो, both of this life is not going to give you any kind of contentment or liberation. It's just superficial जो आप एक्सपीरियंस कर लोगे थोड़ा सा समय के लिए, भोग कर भी और त्याग करके भाग कर जाने के लिए भी। आपको इन दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। हम समाज में रहते हैं, हम दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए कि यार आज मैं हूँ एक लड़की, तो मेरा एक परिवार है, लेट्स से आई एम मैरिड नॉट मैरिड, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्टर, मेरा एक परिवार है, भाई बहन होंगे, दोस्त यार होंगे, अरे कोई जान पहचान के लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जिससे मेरा रोटी कपड़ा मकान आता है। तो क्या ये करते हुए भी मेरे अंदर अगर इस चीज की जिज्ञासा आती है कि मेरा जीवन क्या, तो क्या मैं अपने स्तर पर कुछ कर सकती हूँ इस बदलाव के लिए? क्या मैं खुद आध्यात्मिक सफर में इस जिंदगी के चलते हुए, नॉट कि मैंने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि जब आप ये करते हुए उस जगह के तरफ अग्रसर होते हो ना, तब असली खेल शुरू होता है मेरे हिसाब से लाइफ में। आपको अर्जुन बनना ही पड़ता है, आपको लड़ाई के मैदान में उतरना ही पड़ता है, आपको न्याय की स्थापना करनी ही पड़ती है। स्पिरिचुअल गुरु बनना या फिर बाबा बनना या सन्यासी बनना एज अ ऑक्यूपेशन, और उस ऑक्यूपेशन के प्रति जो अट्रैक्शन यूथ का बढ़ रहा है कि मैं भी बाबा बन जाऊं, उसमें ढोंगीपना इतना ज्यादा, क्योंकि ढोंगी बन जाते हैं। अब जैसे वो बच्चे को ही देखा हमने, क्या नाम है उसका, अभिनव, वो पूरा उसने इतना गिमिक क्रिएट किया कि वो वायरल भी हो गया, फॉलोवर भी हो गए, स्पॉन्सर्स भी मिलने लग गए, क्रिटिसिज्म भी हो गया, मार्केट भी डाउन हो गया उसका। क्या पता कोई और फ्लॉप ना हो, जैसे ये फ्लॉप हुआ, क्या पता वो वापस उठ जाए कोई नई स्ट्रेटेजी के बाद। मार्केट इतना बड़ा है ना बिलीवर्स का, मतलब अगर हम कंपैरेटिवली चुने कि कौन सा चीज ज्यादा बेहतर है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आईआईटी बाबा के रेफरेंस में एज अ ऑक्यूपेशन, कि क्या बहुत सारे लोगों को ये पाथ चुनना चाहिए अपनी लाइफ जर्नी का। तो वहां से जब देखते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं मिलता है कि ना आप बाबा बन के बहुत ज्यादा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, क्योंकि बहुत चुनिंदा लोग इक्के दुक्के ही कर पाते हैं, और जो करते भी है उनका बहुत सेल्फिश मोटिव रहता है कि मैं अपना साम्राज्य बड़ा करके कैपिटल गेन कर लूं, बहुत सारी पैसा कमा लूं बहुत सारा। तो इसलिए इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। जो अच्छे लेवल पर है, जो साइंटिस्ट है या डॉक्टर है या जो रैशनल इंसान है, वो इस वजह से इस चीज को क्रिटिसाइज करता है। पर इस क्रिटिसिज्म में एक बायसनेस भी है कि हमने फ्यूचर ही प्रिडिक्ट कर लिया अभी से कि जो भी बाबा बनेगा वो तो सत्यानाश ही करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास चिट्ठा है भैया कि जो भी बने हैं उन्होंने कोई खास कंट्रीब्यूट नहीं किया। यू नेवर नो। आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल पे क्रिटिसाइज
करना अच्छी बात है, करो, है ना, क्योंकि क्रिटिसिज्म से ही तो सुधार होता है, क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, लेकिन आप सिरे से नकार भी नहीं सकते। और आखिरी में बात राइट्स की आ जाती है कि आपके पास कोई राइट नहीं होना चाहिए किसी चीज को होने से रोकने का। किसी इंडिविजुअल के अराउंड तो बिल्कुल भी नहीं, कि हम आईआईटी बाबा का एग्जाम्पल लेके अगर उसको ही बोल दें कि भाई तुमने बड़ा ही गलत रास्ते पर निकल गए हो जीवन में, आप हाँ, मैं मतलब कोई नहीं होता इस चीज हम का दावा ये भी देने नहीं वाले। बोल सकते ना कि आईआईटी बाबा के, क्योंकि वो आईआईटी छोड़ के बाबा बन गया है तो एक लहर ही दौड़ जाएगी जिससे सब बाबा बनने निकल जाएंगे। हमें नहीं ऐसा पता, कुछ नहीं होता, ऐसा क्योंकि कुछ नहीं होता। ऐसा करना भी बहुत बड़ी चीज है। और उस इंसान ने जो ऐसा किया ना, उसके पीछे बतेरे कारण हैं, उसके खुद के इंडिविजुअल लोग अपनी अपनी कहानी बोल रहे हैं अपने पर्सनल नैरेटिव पे अप्रूवल लगाने के लिए, कि मेरा आप नैरेटिव है कि ये भाई चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से बाबा बन गया तो मैंने वो कहानी को पकड़ लिया। किसी ने बोला कि भाई इसको एनलाइटनमेंट की तरफ जाना था तो उसने वो नैरेटिव पकड़ लिया। सब अपने पर्सनल पर्सनल नैरेटिव पकड़ रहे, असली जो कहानी वो तो उसको पता है। और हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि एक इंसान आईआईटी से बाबा बन गया तो एक लहर दौड़ जाएगी और सारे लोग बाबा बनने की तरफ ही चल जाएंगे। पर ये भी कहना जरूरी है कि बाबा बनना आज की तारीख में एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के चलते बना भी जा सकता है। तो क्योंकि मीडिया में ये चीज पॉपुलर होती है तो लोग इन अ वे इन्फ्लुएंस होते हैं। जब इंसान ये बात करता है ना कि यार इन लोगों का सही है, मस्त बाबा बन गए, करना ही क्या है, तो इससे क्या है ना, एक भावना भी जनरेट होती है कि व्हाई नॉट अस। फैलती है ना चीजें समाज में, कुछ स्तर पे तो फैलती है, फिर एक टाइम पर आके रुक भी जाती है, या उसके अराउंड कुछ डेवलप हो जाते हैं नियम कानून, या क्रिटिसिज्म इतना बढ़ जाता है कि वो बंद हो जाती है। जैसे जब धूम पिक्चर आई थी तो लोग चोरी करने लग गए थे, है ना, कुछ केसेस आए थे चोरी करने के, पूरा समाज चोर नहीं बन गया था, है ना। और ऑब्वियसली। जब पता चला कि यार चोरी करने से पकड़ पकड़ ले रहे हैं पिक्चरों की तरह, हम एस्केप नहीं कर पा रहे, तो फिर रियलिटी चेक भी मिल गया। तो हो सकता है इस क्षेत्र में भी जहां पर लोग बाबा, हो सकता है बाबा बनने की लहर आ जाए, सब लोग बाबा बनना चाहे, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा पक्ष भी ये तो है ना, कोई भी चीज अगर समाज में ढोंग होंगे तो उस ढोंग को डिबंक करने वाले लोग भी उतने ही पड़े हुए हैं, बिल्कुल है ना। होंगे। इंटरनेट पे सारे लोग एकदम अज्ञानी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो हर चीज का समाधान है, हमें ऐसी मानसिकता नहीं रखना चाहिए कि ये तो भैया समाज को नीचे की तरफ ही ले जा रही है कोई चीज हो रही है तो, या ये तो बेड़ा गर्क करने वाला चीज हो गया। बिल्कुल भी नहीं है। आई ऑल्सो बिलीव इस पूरे केस से ना, मतलब आई वुड ऑलवेज ड्रॉ लर्निंग इन्फरेंस कि ठीक है, मतलब चर्चा कर ली, बढ़िया बातचीत कर ली, प्रोस कॉन्स देख लिए, सही गलत कर लिया, लेकिन एंड ऑफ इट शुड ऑलवेज बी कि भाई हम इससे लेकर क्या जा सकते हैं, हम इससे क्या सीखते हैं। इस पूरे केस से, इस पूरी केस स्टडी अगर हम इसको कह ले, तो इससे हम्म। हमें क्या मिलता है, इसका समापन क्या करें, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है कि आपका अटेंशन आप किस चीज को दे रहे हो। अब जो इंसान बाबा बन रहा है, गुरु बन रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी गाड़ी चल रही है भैया, वो चल भी जाएगी। जो इंसान उसको वायरल करके न्यूज बना रहा है, यूट्यूब वीडियो बना रहा है, रील बना रहा है, उसकी भी गाड़ी चल जाएगी। आप जो इसको देख देख कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, इस पे डिबेट कर रहे हो और इस पे अपना ओपिनियन या पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर रहे हो, ये इससे आपका कुछ नहीं होगा। अगर अगर आपको चाहिए ही, तो जब भी कोई ऐसी चीज दिखती है तो हमें उससे, उसकी गहराई से देखना चाहिए, उसके सारे पर्सपेक्टिव देखना चाहिए और हम उससे क्या सीख सकते हैं और क्या समझ सकते, उस नजरिए से देखना चाहिए। ना कि ओपिनियन ड्रॉ करके मैं एक साइड ले लूं कि मैं तो इसका सपोर्टर हूं या मैं तो इसका विरोधी हूं। ऐसा करने की जगह हमें पर्सनली लर्निंग की तरह देखना चाहिए, सोसाइटी में कुछ भी हो रहा हो और अगर उसमें बहुत ज्यादा समस्या है तो उस समस्या के समाधान में कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को भी ये कहने वाले कि उसने अगर आईआईटी छोड़ के बाबा बनने का निर्णय लिया या किसी ने कुछ भी निर्णय लिया अपनी पर्सनल लाइफ में, तो वो सही है या गलत है। क्योंकि हमने यहां से भविष्य तो नहीं देख लिया ना कि ये तो भविष्य में खराब ही करेगा सब कुछ, ये तो लाइन ही खराब है। ये तो वही बात हो गई ना कि नेता बन गया मतलब ये खराब हो गया। अरे भाई, कोई तो नेता बन के अच्छा नेता भी बन सकता है ना। ठीक एब्सोल्युटली है, ट्रू। नेता एक बदनाम प्रोफेशन है, नेता बनने के बाद इंसान करप्शन की तरफ चले ही जाता है, लेकिन क्या इस वजह से कोई नेता ही ना बने। तो वही बिल्कुल बात सही। यहाँ भी लागू होती है कि यार, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर ढोंग होते हैं, यहाँ पे अंधविश्वास फैलाया जाता है, यहाँ पर इंसान को लाचार और बहुत ज्यादा वैसा बनाया जाता है कि आप जिम्मेदारी मत लो, अब तो बाबा पे जिम्मेदारी डाल दो, बाबा तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस तरह की मानसिकता पनपती है और इससे समाज कमजोर होता है।
लेकिन क्या ये बात ज़रूरी है कि हर इंसान ऐसा ही बाबा बनेगा? हो सकता है आईआईटी बाबा बहुत अच्छा बाबा बन जाए या कोई रेवोल्यूशन लेकर आ जाए हमारी सोसाइटी में। अभी बहुत जल्दी हम जजमेंट ड्रॉ नहीं कर सकते कि ये तो खराब ही होगा, ये तो बहुत अच्छा भी होगा, हमें नहीं पता। लेकिन जिस तरह की हिस्ट्री रही है उस इंसान की, जिस तरह के चीज़ों से वो गुजर के आया है, यू नेवर नो। और एजुकेटेड भी है, तो रैशनैलिटी का कुछ अंश तो उसके अंदर भी होगा ही। ऐसा कुछ ना भी हो तो लाइक नन ऑफ आवर बिजनेस, यू नो, हिज लाइफ इज हिज लाइफ, लिव एंड लेट लिव। वो पूरी तरह फ्री है अपने लाइफ में किसी भी जर्नी को चूज करने के लिए। वो खुद अपने एक जर्नी में है लाइफ में, तो वो बिल्कुल फ्री है टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू इन हिज लाइफ। आज ये करना चाह रहे हो सकता है 4 साल बाद कुछ और करना चाहे, वो उसका बिल्कुल पर्सनल चॉइस है, विच हैज नथिंग टू डू विथ यू, मी और एनीबडी एल्स सिटिंग ऑन अ टीवी और कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन एंड यू नो ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कि यार कल से ये होना चाहिए, ये हो जाएगा। इसमें एक ये पॉइंट भी है कि अगर हम उसको यही सोचें कि ये ढोंगी है और ये ढोंगी निकलेगा, है ना, या फिर ये तो भैया इतना रिसोर्सेज यूज करे, इतना इतना आईआईटी बन के अब ये बाबा क्यों बन गया, तो हमें दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए कि क्या समाज में कुछ ना करने वाले बेरोजगार फ्री लोडर क्या कमी है इन लोगों की, या ढोंगी लोगों की कमी है क्या, जो हमारा पूरा चर्चा का मुद्दा हमने इसको ही बना लिया कि ये ही डिसाइड करेगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया भर में जो कि सोसाइटीज और अपने परिवार को त्याग करके कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बाबा भी नहीं बन रहे हैं, पर क्या है ना, वो फेमस नहीं है तो हमें पता नहीं है। हो सकता है ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन हाँ, अगर बात इन्फ्लुएंस की है तो इन्फ्लुएंस वो बाबा बनने पे तो नहीं कर रहा है, वो तो अपनी अपनी जर्नी जी रहा है यार। अब उससे तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, मीडिया उसको वायरल कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं। आई थिंक उसकी पर्सनल लाइफ को देखते हुए हम अगर ये मान भी लेते हैं कि ही इज अ विक्टिम ऑफ एन अब्यूजिव पेरेंटिंग और एक डोमेस्टिक वायलेंस झेला है उस बच्चे ने बचपन में, तो हम ये चीज समझे, हम हमारे घरों में एक कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, लविंग, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक पेरेंटिंग करें। हम जो बच्चे परेशान हैं आज, हम काउंसलिंग सीख करें, हम खुद एज पेरेंट्स काउंसलिंग ले, हम अपने ट्रॉमा हील्स करने के अराउंड कुछ काम करें, बजाय कि हम एक विक्टिम को सिर्फ बेचारा करके छोड़ दें और फिर अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं, और फिर वही माँ बाप जो बेचारा बोल रहे थे वो सेम अपने बच्चों के साथ रिपीट करें। तो कुछ सीखना ही है इसके स्टडी से बाबा की। अज्यूमिंग कि वो एक ट्रॉमेटाइज चाइल्ड होगा, तो आप कोशिश करें कि आपके बच्चे ट्रॉमेटाइज ना हो, आप एक हेल्दी पेरेंट बने, आप कुछ थेरेपी करें, आपको थेरेपी करवाएं। हम काउंसलिंग की तरफ लोगों को, हमें मोटिवेट ही होना है, हमें इंस्पायर ही होना है, तो हम इंस्पायर हो काउंसलिंग जैसे चीज की तरफ और आगे बढ़ने के लिए, बजाय कि हम उसके प्रॉब्लम या उसकी लाइफ के अराउंड सिर्फ बात करके रह जाए। ये वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे पेरेंट्स को पेरेंटिंग इतने अच्छे से आती नहीं है, और ये भी एक सोशल इशू है। अब्यूजिव माहौल में बच्चों का बड़ा होना बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू क्रिएट करता है उनके अंदर। तरह तरह के पीपल प्लीजिंग से लेकर अबैंडनमेंट इशू से लेकर पता नहीं क्या क्या भतेरे भतेरे। तो ये भी एक लेजिटिमेट प्रॉब्लम तो है ही, जो कि हमें देखने को मिलती है। ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, ऐसी कोई चीज वायरल होती है तो। और क्या है ना कि ये चीज हाईलाइट ही क्यों होती है, ये चीज हाईलाइट इसलिए होती है कि जब दिखता है कि कोई भी इंसान जो समाज में वो जो, हाँ, एक ढांचा है समाज का, उससे बाहर निकल के कुछ और कर रहा है, तो समाज को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे फिर वो सही ही क्यों ना कर रहा हो। मतलब ये वैसी बात है ना कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि भगत सिंह और होना चाहिए हमारे यहाँ पर, लेकिन मेरे घर से ना हो, वो पड़ोसी के घर से हो। एब्सोल्युटली ट्रू। तो हम अच्छे लोग तो चाहते हैं, लेकिन हमारे घर से ना हो। हमारा जो घर का सदस्य वो सामाजिक दायरे में ही रहे, वो बीवी बच्चे करे, है ना, और ये सब चीजें करें, अच्छा खूब कमाएं और खूब खूब मटेरियल खरीदें। और आखिरी में क्या है ना, आखिरी में बात ये आ जाती है पूरी चीज से कि अगर ये डिबेट है कि आप किस चीज का चयन करें, आप आध्यात्म के मार्ग पर जाएं या आप सन्यास के मार्ग पर जाएं, सब कुछ गृहस्थ जीवन छोड़ के या सांसारिक जीवन छोड़ के, या संसार में रहकर आप संसार को कंट्रीब्यूट या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वाली चीज करें। अब ये चीज ना, ये कोई मोरालिटी डिसाइड नहीं करेगी या ये कोई नियम डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान जो भी इस पृथ्वी पर जी रहा है, उसका जो सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है वो है उसकी खुद की खुशी, कि मैं किस चीज में खुश रहूं। हाँ, वो उस दायरे में तो आनी चाहिए, लेकिन वो खुश रहे अपने जीवन में, जिस तरह का भी वो जीवन जी रहा है उसमें खुश रहे, वही उसका प्राइमरी फोकस होता है।
तो वो खुश रहने के लिए अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो वो डॉक्टर बन सकता है, अगर वो इंजीनियर बनना चाहे तो इंजीनियर बन सकता है, वो यूट्यूबर बनना चाहे वो यूट्यूबर बन सकता है। जो भी चीज़ उसको संतुष्टि दे, जो भी चीज़ उसको उसकी मन को शांति दे, मन की शांति और मन की खुशी और खुशहाल जीवन जीना प्रायोरिटी होना चाहिए। ना कि हम ये डिसाइड कर दे पहले से कि तुम्हें यही करना पड़ेगा और ये नहीं किया तो ये तो गलत है, तुम बाबा नहीं बन सकते, तुम सन्यासी नहीं बन सकते। अगर किसी को सन्यासी बनने में या भक्ति करने में सुकून मिल रहा है, आज़ादी मिल रही है, ज़्यादा शांति मिल रही है, ज़्यादा सुख मिल रहा है तो वो करे। किसी को अगर सांसारिक जीवन में रह के ज़्यादा सुख मिल रहा है तो वो करे। इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। हम जो सांसारिक जीवन जी रहा है वो दूसरों को क्रिटिसाइज ना करे कि क्या बाबा बन गया, और जो बाबा बन गए हैं वो दूसरों को चूतिया ना बोले कि क्या तुम सांसारिक जीवन में पड़े हो, उसमें कुछ भी नहीं रखा है। एब्सोल्युटली वो ट्रू। इंसान अपने पर्टिकुलर खुद के समझ से कि मेरी समझ और मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी परवरिश, मेरे पास्ट के इंसिडेंट, जिस तरह की मैं लाइफ जीते आया हूँ, The present potential opportunities capacity. हाँ, मुझे कौन सी चीज़ खुशी प्रोवाइड करेगी, मुझे कौन सी चीज़ सुकून और शांति का एहसास दिलाएगी, मैं वो करूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Definitely. तो Definitely. उस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, बजाय कि हम एक दूसरे को टिप्पणी करें और उसको तरह तरह की तंज कसे उस पे, या क्रिटिसाइज करें। कोई भी कर रहा है वो अपनी खुशी के लिए कर रहा है, और उसको खुशी के लिए कुछ भी करने का पूरा हक होना चाहिए। As long as it's not self-harming and हाँ, people जब harming. तक कि वो दूसरों का नुकसान नहीं कर रहा है और खुद का नुकसान नहीं कर Mhm. रहा है, समाज का नुकसान नहीं कर रहा है, तो क्या As दिक्कत है। long as it's not harming anybody. अब लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये इंसान फेमस होने के लिए बाबा बन गया, लेकिन हम ये पॉइंट मिस आउट कर जाते हैं कि उसने नहीं इनवाइट किया था कि आके उसका इंटरव्यू लो, उसने नहीं पूरा। Absolutely. अरे आई सॉ वीडियो जिसमें 1 मिनट का ही है, जिसमें वो कह रहा है कि यार आप मेरे को आईआईटी बाबा करके एड्रेस क्यों कर रहे हो, आईआईटी में एंड ही इज एक्चुअली बीइंग वेरी वल्नरेबल दैट टाइम। कि यार आईआईटी मत करो, मैं आईआईटी नहीं होता तो मतलब मेरी अकेली की कोई हस्ती नहीं है क्या, मैं उसको छोड़ चुका हूँ और दिस इज द लाइफ दैट आई हैव चोजन, बट प्लीज ये आईआईटी बाबा मत बोलो, मेरा नाम अभय है करके। मतलब अगर लोगों का यही सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है डिस्कशन का, कि कोई उसको बेचारा बता रहा है, कोई उसको अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब कहानी क्या हो गई है पूरी इन शॉर्ट, कि एक आईआईटी का बंदा बाबा बन गया, यही कहानी है, यही कैच है उस पूरी पर्सनालिटी का। तो अगर इसका आंसर ढूंढे हम, तो इसके एक आंसर नहीं बोल सकते हम कि एक आंसर है इसीलिए ये बाबा बन गया। हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हमको वेरिएबल्स लाइक इतने सारे वेरिएबल्स हैं जो भी, एंड दिस इज आल्सो थ्रू मीडिया जितना कवर किया गया है। हम उस इंसान को ना पर्सनली जानते हैं, ठीक है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, बट यू कांट क्लेम ना विदाउट नोइंग दैट पर्सन की फलाना ही ट्रॉमा था उसके अंदर। हम क्लेम नहीं कर सकते ये चीज किसी इंसान को देखकर, वो भी मीडिया में, कि इस वजह से ना ट्रॉमेटाइज चाइल्ड था, बेचारे को मदद मिल जाती ना तो आज बाबा नहीं बनता। नो, यू दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग, पर एक रीजन नहीं होता किसी का ये करने का। आपको क्या लगता है? कोई भी इंसान एक अपनी नॉर्मल दिनचर्या से, मतलब हम इसको इस लेवल पर भी देखें कि मैं उठ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ अपना, मैं पैसा कमा रहा हूँ, आपका नॉर्मल जीवन चल रहा है, आप उस नॉर्मल जीवन को त्याग करके साधु या सन्यासी या फिर संत या बाबा बनने की तरफ क्यों चले जाओगे? दो चीज है मोटे तौर पर, और भी बहुत सारे पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन दो चीजें हैं। पहला तो ये कि बहुत ज्यादा आपको जो नॉर्मल जीवन है, बहुत ज्यादा आपको हर्ट हुआ है और ठेस पहुंची है आपको, समाज से भी हो सकती है, वो परिवार से भी हो सकती है, दोस्तों से भी हो सकती है, सिस्टम से भी हो सकती है, अलग अलग चीजों से आपको बहुत ज्यादा आहत पहुंच रही है, तो आपने इस पूरे संसारिक जीवन का ही त्याग करने का फैसला ले लिया कि यार मेरे को नहीं रहना इन लोगों के बीच में, मेरे को तो अलग रहना। पहला तो ये रीजन हो सकता है। अब इसके अलावा अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा है, फिर भी इंसान इस तरफ जा सकता है, मतलब सवाल आते हैं उसके मन में, और सवाल ज्यादातर जो सवाल है ना वो फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस की वजह से आते हैं। कुछ तो नेचुरली भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने फिलोसॉफिकल बातें सुनी होती है या आपने खुद पढ़ी होती है। जैसे विकास दिव्य कीर्ति भी है ना, तो उनका मैंने एक वो देखा था वीडियो, तो उसके स्टार्टिंग में ही उन्होंने ये बोला था कि भैया अगर आप, फिलोसॉफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये आपको आपके जो नॉर्मल जीवन है इससे डिस्कनेक्ट कर सकती है, आप पूरी तरह डिटैच हो सकते हो इस दुनियादारी के चक्कर से, और आप सन्यासी भी बन सकते हो, आप ये भी चले जा सकते हो। तो जितना अच्छा ये सब्जेक्ट है उतना ज्यादा डेंजरस भी है सोसाइटी
के उसमें, मतलब आपको इस लेवल पे डिटैचमेंट हो सकता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं क्या, बार बार ये ख्याल आने लगता है जब आप बहुत सारी फिलोसफी पढ़ने लगते हो। पढ़ना चाहूंगी मैं। तो जैसे अभय के केस में, अब हम्म। उनका ये कहना था कि भाई जब मैं पढ़ भी रहा था या जब मैं आईआईटी भी कर रहा था तब भी वो फिलोसफी, वो पढ़ता हम्म। रहता था फिलोसफी, हम्म। और साथ में साइमल्टेनियसली लाइफ के अंदर ये भी चल रही थी प्रॉब्लम्स। तो करेक्ट। अभय के केस में क्या है ना, दोनों चीज हो गई कॉम्बिनेशन। दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा हाँ, होगा। जो कि एक सामान्य जीवन को छोड़ने की तरफ इन्फ्लुएंस करने लग जाती है। एक तो आपके जीवन की परेशानी जो आपको तकलीफ हो रही है वो, और दूसरा फिलॉसफी। तो ये जब दोनों चीजें एक साथ मिल गई ना उस व्यक्ति को, आइन हो गई। तो हम्म। वहां से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है कि क्या मैं ये जगह छोड़ दूं क्या, क्योंकि डिटैचमेंट एब्सोल्युटली। भी बहुत आ गया और हर्ट तो हम्म। पहले से है ही, चाइल्डहुड ट्रॉमा तो है ही। तो कहने का मतलब ये है कि हम साफ तौर पे ये नहीं कह सकते कि भैया परवरिश में इसको ऐसा दर्द दुख था तो उस दुख से बचने के लिए छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कोर तो हमें भी नहीं पता कि उस इंसान के दिन कब ये सवाल जागा या कब उसको ये आंसर मिला कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू और उसने ये चयन कर लिया। हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते इस जगह कि फलाने दिन फलानी परिस्थिति में कोई एक चीज पढ़कर, इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ सो मेनी वेरिएबल्स विच हैज लेड हिम टू टेक अ डिसीजन कि भाई अभी मेरे को इस रास्ते पर चलना है, ये अब मैं चुनाव कर रहा हूँ। somebody आईआईटी करने के वक्त क्या उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी? जब वो जॉब कर रहा था कनाडा में तब क्या उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी? तभी भी थी। एक होता ना कि आपका लाइक वो घड़ा भर चुका होता है एंड देन प्रॉब्ली जस्ट वन ड्रॉप इज इनफ कि अब फट गया वो। तो वो उसका वो रिजल्ट है कि यार दिस इज द लाइफ दैट आई वांट। एंड नॉर्मली क्योंकि उसने वैसा लाइफ चूज कर लिया है कि 99% लोग ऐसा जीवन नहीं चूज करते ना। आईआईटी वगैरह करने के बाद तो आप सोच भी नहीं सकते। तो उसका वो जो रास्ता का चयन उसने कर लिया ना कि यार वो 1% के वाला, इसलिए भी वो इतना ज्यादा अभी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है इस सब चीज के अराउंड कि यार ये बहुत बड़ी बात हो गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात तो उसको इसीलिए कहा जा रहा है ना कि वो आईआईटीएन है। अब आईआईटी ही अपने आप में बड़ी चीज है। अब आईआईटी करके अगर कोई भाई बाबा बन रहा है तो फिर ये तो और भी बड़ी बात हो गई। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे को इधर फील हो रहा है पूरे समय में जितने भी वीडियोस देख रही हूँ वो यही है कि यार पीपल आना आउटराइटली कमेंटिंग कि भाई बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है तूने, हम तेरे साथ हैं, एकदम बढ़िया काम कर रहे हो तुम। और एक ऐसी जनता है जो कितना गलत कर दिया, जो विक्टिम बता रहे हैं उसको और अपनी ही एक स्टोरी बिल्ड कर ली है उसके लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के अराउंड कि बेचारे के साथ ना ट्रॉमा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो उसने देखो संसारिक जीवन का ऐसा त्याग कर दिया है, जबकि दोनों ही पक्ष पे आउटराइटली खड़े हो कि आप कुछ नहीं बोल सकते और बोलना चाहिए भी नहीं भाई। आपको कितना जानते हो, आपको क्यों राइट और रॉन्ग की कैटेगरी में डालना है उसके किसी भी डिसीजन? उसका लाइफ है, हमें नहीं पता ऐसे और कितने लोग घूम रहे होंगे, बस वो फेमस नहीं हुए, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे क्या है हैं ना, जीवन में। लोगों के जो थॉट है ना वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं। मतलब हर इंसान का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे अकॉर्डिंग तो इसको ये करना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग तो इसको विच इज वो सो करना चाहिए सैड, था। विच इज और सो जब हम सैड। देखते हैं कि कोई इंसान उस ढांचे में नहीं आ रहा है जैसा उसको करना चाहिए था, तो या तो मैं उसका क्रिटिसिज्म करूंगा, और या तो फिर अगर वो आ रहा है उस ढांचे में तो बढ़िया ताली मार के उसका स्वागत करूंगा कि वाह बढ़िया बढ़िया है। अब हम यार ये तो नहीं बोल सकते ना कि जैसे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई यूथ प्रभावित होगा इससे, ऐसे लोग इतना करने के बाद जब बाबा बन जाएंगे तो फिर और भी लोग सोचेंगे कि हम भी बाबा बन जाएं क्या। जरा सा किसी को जीवन में दुख देगा तो उस दुख से बाहर निकलने के लिए बाबा बनने का आसान रास्ता अपनाएगा। अब क्या है ना कि ये जो वर्ड है ना कि बाबा बनने का आसान रास्ता, ये हमको नहीं पता है कि बाबा बनना आसान है या नहीं। हम क्या कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं क्लिप्स कि कोई इंसान नशा कर रहा है, कोई इंसान बस मस्त चिल कर रहा है। मतलब बाबा की डेफिनेशन कई बार जो यंग जनरेशन है कि खूब नशा करने को मिलेगा और खूब मजा आएगा तो चलो बाबा बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग जो धिक्कार भी रहे हैं इस चीज को कि यार बाबा बन गया, मतलब आईआईटी के रास्ते पे अगर तू आगे चलता तो ये ज्यादा टफ रास्ता था, तूने टफ रास्ता छोड़ के ये बाबा बनने का आसान रास्ता क्यों चुन लिया। ये चीज हमें अपने घर में बैठे बैठे लग रहा है कि बाबा बनने का रास्ता आसान था, हमें नहीं पता। ये फैक्ट स्टैब्लिश करने के लिए कि बाबा बनना बहुत आसान रास्ता है, इसके लिए पूरा बाबाओं की जिंदगी का एक एक पहलू देखना पड़ेगा कि वो कब उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, कैसे खाता है, किस माहौल में रहता है, कितना वो करता है। ये हमें इतनी डिटेल में थोड़ी पता है। ये तो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनेगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि अच्छा इतनी मुश्किल लाइफ है क्या बाबा की, या इतनी इजी लाइफ है क्या। हर इंसान अगर ये भी सोच ले कि यार मेरे को ज्यादा तकलीफ होगी तो मैं तो बाबा बन जाऊंगा संन्यास लेके, हो सकता है उसके बस का ही ना हो।
वो करने जाए उसको ऐसा लगे कि यार इससे अच्छा तो मैं वहां पे रगड़ रहा था अपनी, यहाँ कहाँ आ गया, या तो और बुरे हाल है। एक्चुअली तो ऐसा एक्चुअली नहीं बोल सकते हम कि बाबा बन के आसान रास्ता चुन लिया उसने। बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ऑल्सो यार मतलब ये वैसी सी बात हो गई ना कि यू कैन नॉट नो समबडीज जर्नी और समबडीज पेन और स्ट्रगल और लाइफ इन अ कंप्लीट एस्पेक्ट जब तक आप उसने उसके जूतों में अपने पैर नहीं डाले हो। अंटिल आए भी इन अ सर्टन सिचुएशन में कैसे बोल सकती हूँ कि फलानी चीज इजी है फलानी चीज डिफिकल्ट है। नहीं, मुझे नहीं पता। हम वी आर नोबडी टू से कि इट्स हिज इंडिविजुअल जर्नी। एंड ऑफ द डे हमको नहीं पता वो आज ये कर रहा है, 4 साल बाद उसके जीवन में क्या वो कुछ और करता हुआ नजर आ सकता है। इट्स लाइक टेलिंग वन कॉलेज ड्रॉप आउट कि तेरे को कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए था बेटा, तू नहीं देख रहा है फलाना लोग इतने पढ़ाई करे पीएचडी के लिए तेरी नौकरी लग जाएगी। आपको क्या पता 10 साल बाद वही कॉलेज ड्रॉप आउट बिलियनर बन जाए।